आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इतिहास, विरासत और विकास के बीच में संतुलन की जटिल चुनौती बनकर उभर रहा है। हम बात कर रहे हैं वृंदावन में प्रसिद्ध मथुरा वृंदावन कॉरिडोर की, जहां एक तरफ श्रद्धा लोग इस कॉरिडोर को एक ज़रूरी सुविधा मानते हैं, वहीं दूसरे स्थानीय लोग इस योजना को अपनी संस्कृति, विरासत पर खतरे की घंटी की बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोहर पटेल जी पहुंचे वृंदावन और बात करी वहां के स्थानीय लोगों से, व्यापारियों से, श्रद्धा लोगों से और आम वीडियो से। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राधे राधे, मेरा नाम है करण। करण जी, कॉरिडोर का निर्माण होना है, ऐसे में सरकार ने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक आदेश है वो जारी किया है। ऐसे में आप इस कॉरिडोर को लेकर किस तरह से देखते हैं? ऐसे में आप एक व्यापारी भी हैं, दुकानदार हैं और बिहारी जी मंदिर के पास में आपकी दुकान है और जो वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं यहाँ पर तमाम अन्य और भी व्यापारी हैं। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक मुद्दा तो ये होता है कॉरिडोर बनना चाहिए और एक ये होता है कि नावी बनना चाहिए। जो प्राचीन समय की ये गलियां हैं ना, वो गलियां जो अब देखने को मिल रही हैं वो कॉरिडोर के बाद में नहीं मिल पाएंगी। पर ये कि थोड़ा व्यवस्था ने यहाँ की हो जाए ना तो उसमें फायदा है। वैसे व्यवस्था तो थोड़ा बहुत भी करेंगे, मंदिर के आसपास की जगह है। देखो, घटना तो कॉरिडोर की बताई थी, इसीलिए बनना है। ये कॉरिडोर के जन्माष्टमी पे हादसा हुआ था, उस हादसे में तो 20-21 लोग खत्म हो गए। तो मंदिर की जो जगह है ना, मंदिर के पीछे की जगह, उसको आप सेट करें तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। अब ये गलियां व्यापारी है तो इसका तो व्यापारी आदमियों का तो मरना वैसे ही हो जाएगा। अगर उसके बाद में ये कॉरिडोर बनाते हैं, कोई बात नहीं, कॉरिडोर बनाओ, बनाने में कोई ये नहीं है। आपका भी बढ़िया काम होगा और काम हमारा भी बढ़िया होगा जब दुकान जाएगी। तो उसमें ये क्या है कि थोड़ा गरीब आदमी का जो व्यापार है, इसको थोड़ा जगह मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना पेट भरता रहेगा व्यापारी आदमी। और केवल जो ये है कॉरिडोर बनने का, आज जैसे मैं कहीं उज्जैन, महाकाल कहीं भी जाऊं, सबसे पहले ये क्या है कि दर्शन वगैरह होता है ना, वीआईपी वगैरह, ये बंद हो जाए ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। सब एक समान होना चाहिए। अब मैं कहीं जाऊं, मेरे साथ में कहीं पैसे वगैरह जैम कर जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी दूर से श्रद्धालु लोग आता है, वो मन खुश होके आता है और मन दुखी होके जाए ना तो बहुत गलत रहता है ये। तो उसके बाद में क्या है, व्यवस्था थोड़ा यहाँ पे बनना चाहिए। मैं लोकल आदमी हूँ, हमारा 6 पीढ़ी यहीं की है, दुकान भी यही है। पर दुकान जाएगी तो दुख तो लगेगा कि अपनी चीज जब जाती है, जब बाबा पर बाबा हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से दुकानों को भी तोड़ा जाएगा, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? दुकानों का केवल ये कहना चाहते हैं हम कि दुकान टूटेंगी, दुकान के बदले में हमको दुकान मिल जाए और अपना पेट बढ़ते रहें और अपनी गृहस्थी का पेट पालन करते रहें। राधे, और क्या इसमें ठाकुर जी ने तो भूखा कभी रखा नहीं है और भरोसे उसी के पे हैं, बिहारी जी के पे। और हमारे ये साधु संत बैठे हैं, इनके ये प्राचीन समय के संत हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ में व्यापारीगण मौजूद थे, उन्होंने अपने जो कॉरिडोर को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो बताई। ऐसे में एक तरफ व्यापारी समाज ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जब कॉरिडोर बनेगा तो जो प्राचीनता है वृंदावन की वो कहीं ना कहीं समाप्त होगी। ऐसे में एक साधु है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ उनका इस विषय पर कहना है। साधु जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरा बाबा। बाबा, आप क्या कहेंगे? कॉरिडोर, ऐसे में सरकार है वो कॉरिडोर बना रही है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, गुरुजी बहुत अच्छा काम कर रही है। पर ये कह रहे का हमारे गुरुजी कि किसी की रोजी रोटी नहीं छीनी जाए, रोजी रोटी जहाँ की तहाँ तैयार करके दी जाए। जो सरकार तो जो मानव के सामर्थ्यवान है, उनके लिए कोई दोष ना है। गरीबों का हित करेंगे इनको तो परमात्मा को हित है। रोज मान लो तुम, जन जन में परमात्मा ही बसे हुए हैं। पहले कहते कि बिहार जी की चिड़ैया, बिहार जी को खेत, चिगोरी चिड़ैया भर भर पीठ, और सब माले और डकार हजम। ये भी व्यापारी लोग भी देखते रह जाए बेचारे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, व्यापारी को भी जो सरकार है वो हितों का ध्यान रखे और इनको कहीं ना कहीं एक उचित स्थान और उचित दुकान कहीं दी जाए, जिससे कि अपने जो पेट का पालन है वो किया जा सके, परिवार का पालन किया जा सके। जो मान लो सरकार की सदा विजय विजय रहेगी अगर इनको तसल्ली दे के चलेंगे व्यापारी लोगों को। इनकी जो है दुकान की जैसी व्यवस्था जैसी दी जाए और रोड चौड़े है जाए, समाज को सुविधा मिले। तो यहाँ समाज के आधार पे रोटी चल रही है महाराज जी। ये हमारी समाज विश्व लेवल की समाज नहीं आवे तो यहाँ लॉकडाउन में एक एक कचौड़ी उतर सके जीव। तो ये विश्व लेवल की समाज आती है, वो यहाँ चुगो बखेरती है। सवामन कंचन बरसाए पूरे वृंदावन में, जैसा हो जाके भाग्य में जैसा जाए मिल जाए। कॉरिडोर बनना चाहिए, सरकार का फैसला सही है।
कॉरिडोर के समर्थन में है जनता, पूरा देश समर्थन में है कॉरिडोर। कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बनता है तो आप 50 घर नाम करोगे मंदिर के? नहीं, ये सरकार का काम है उनका मुआवजा देना, जो जितना मुआवजा है उनको जगह देना, कॉरिडोर देना। अपनी प्रॉपर्टी पर बात आई तो भाई साहब बोले हम नहीं देंगे, और जब दूसरे का मकान जा रहा है तो खुश है। देखा जाए यहाँ के लोगों में कॉरिडोर को लेकर जब 30 है तो भाई उसमें बाहर के जो भक्त है। कॉरिडोर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो निकुंज की गलियां हैं, यहाँ पे ठाकुर जी साक्षात रहे, तो यहाँ पर ये सब तोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या भाव रह जाएगा? फिर तो सीधा कॉरिडोर में ठाकुर जी के दर्शन करो और बाहर आ जाओ। तो घूमने फिरने का जो यहाँ आनंद है, जो भाव है यहाँ पे सभी का, वो कहाँ से आएगा बताओ मुझे? कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। क्या कुछ कॉरिडोर को लेकर कहेंगे? भैया यही चाहते हैं, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। ये सब प्राचीनता खत्म नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी सब यहीं से जाते हैं, रास रचाने बिहारी जी। ये कुंज गलियों का विनाश हो जाएगा और कुछ नहीं है महाराज। ऐसे में जो कुंज गलियां हैं वो जब प्राचीनता है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रशासन इस बात को कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं वो प्रभावित होते हैं और कोई आए दिन हादसे होते रहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए, श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ये सब काम तो आप सही कह रहे हो, होते हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा चौड़ीकरण होकर बन जाए तो वो सही है। सर मेन पूरा टूटेगा वो गलत है। ये बड़े भैया देखिए, मेन बात मैं आपको बताता हूँ क्या है। ब्रजवासियों का जो भाव है वो सबको समझ में आ गया है कि क्या चाहते हैं। अब देखिए, भक्त दो तरीके के चल रहे हैं, तीन तरीके के भक्त चल रहे हैं। एक भक्त चल रहा है जो बाहर से आ रहा है महीने में 4 बार और बिहारी जी के दर्शन कर रहा है, और दर्शन करने के बाद भी उसको इतना सुकून मिल रहा है कि आप यकीन मानिएगा उन्हें इतना सुकून मिल रहा है कि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से ये लोगों का बना है उसी तरीके से बना रहे। अब जो अतिक्रमण वाली स्थिति आप देख रहे हैं, आज अगर कुछ कमियों को खत्म कर दिया जाए तो कोई कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है वृंदावन में। बात को समझ रहे हैं आप? अब देखो ये गाड़ी देखो कहाँ तक खड़ी हुई है, पीछे कैमरा करके दिखाओ, ये कौन सा एरिया है आप देख रहे हैं? तो उस चीज को समझने की आवश्यकता है। कोई किसी कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। और भैया ताना चाहिए, सरकार को कोई रोक नहीं सकता है। सरकार जो अपना कार्य कर रही है, पर ब्रजवासी लोग अपने कार्य में भी लगे हुए हैं। ठाकुर जी उनके संग है और इच्छा बिहारी जी की है। जो चाहेंगे बिहारी जी चाहेंगे, पर यहाँ आवश्यकता नहीं है। इस गली में देख रहे हैं 3 नंबर गली बोला जाता है इसको अगर चौड़ा करा दिया जाए, और ठाकुर जी की जो मंदिर में आंगन है, आंगन के बगल में जो दीवार है जिसको भोगगर वाली गली कहते हैं, भोगगर की जो जगह पड़ी है उसको अगर प्लस कर दिया जाए तो ठाकुर जी का इतना बड़ा आंगन है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी बात की यहाँ कोई आवश्यकता है। और ये कॉरिडोर यहाँ नहीं रुकेगा, पूरा केसी घाट पूरे ब्रजमंडल में फैलेगा, इस बात को भी हम जानते हैं। अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और कॉरिडोर को पूरा बनना चाहिए, सहमत के साथ है ना। कॉरिडोर को बनना चाहिए, पूरा सहमत के साथ है, और कॉरिडोर बनना चाहिए जिससे कि भीड़ बड़ हो खत्म हो जाए, जिससे बच्चे बीतते हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं प्राचीनता खत्म हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होता, सिर्फ बनने के बाद ही पता चलेगा। लोग कुंज गलियों को ही देखने आते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि कॉरिडोर बने। नहीं, मैं राधे राधे सबको, मैं चाहती हूँ कि कॉरिडोर बने, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना क्राउड है ना, तो अगर कॉरिडोर बनेगा ना तो वो ये सारा सिस्टम बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जो सरकार कर रही है, आई वांट एवरीवन शुड सपोर्ट इट, और कॉरिडोर बनना चाहिए। राधे राधे। के बाद से भीड़ हर जगह हुई है। मैं आपको 10 जगह की आज की लाइव लोकेशन दूंगा, सारी व्यवस्थाएं दिखाऊंगा, सब जगह की भीड़ बताऊंगा। क्या कर सकते हैं आप वहाँ पे? क्या वहाँ भी कॉरिडोर बनाएंगे? देखिए, इनसे ये पूछिए बिहारी जी ने किस कलर की पोशाक पहनी थी। ये ऐसे भक्त चल रहे हैं, बुरा नहीं माने मेरी माइक के द्वारा कह रहा हूँ मैं, कि ना तो ठाकुर जी की लीला को समझते हैं, ना ठाकुर जी के दर्शन को समझते हैं, ना ठाकुर जी के भाव को, ना कपड़े तक की पता रहती है। तो कैसे भक्त कहते हैं उनको महाराज? 3 प्रकार। देखो ये जो आनंद है ना, ये इस आनंद के तो मजे अलग ही आ रहे हैं। वृंदावन सा बन नहीं और नंद गाँव सा गाँव, और बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। एक भजन है हमारे यहाँ, क्या नाम है उनका, मृदुल कृष्ण शास्त्री जी ने, आज से 30 साल पुराना। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे, जो राधा नाम ना हो तो विश्वान विचारो रू तो। अब भैया कोई जानता ही नहीं है, अब सब अपना अपना कर रहे हैं भैया, तानाशाही चल रही है, क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये कहना चाह रहे हैं, कोई मैच में आपके सामने बोल के गई है, अपने हस्बैंड से रील बनवा के चले गई खाली, तो मीडिया वृंदावन गई और मीडिया से रील बनवा के आ गई। खाली वीडियो बनाने आते हैं, दर्शन करने के लिए शाम का लोग आता है। बढ़िया। हम ब्रजवासी लोगों की और यहाँ पे जितनी भी टीम है बहुत लगी हुई है पीछे से ये कहने के लिए कि भैया हमारी बातों को समझो, हमारी बातों को सुनो और हमारी बातों को ऊपर तक जाने दो। आज अगर प्रशासन से कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़े लोग सामने बैठे हैं, ब्रजवासी सामने बैठे हैं, तो यहाँ के जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको सही किया जाए तो यहाँ किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है। क्राउड मैनेजमेंट का आप बात करते हैं, और क्राउड मैनेजमेंट बनवा भी खुद ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खुद नहीं बनवा रहे हैं।
आपने सब राज जितना भी बर्डन है केवल 1-2 गली के ऊपर डाल दिया है और 22 गलियां हैं जो गलियों को अगर आप खोल दिया जाए, जिनके अंदर में आपने पाइप लगा के चेन डाल दी है, इधर से कोई जाएगा नहीं आएगा नहीं, वो सब गलियों के अंतर्गत में जो है वो खाली पड़ी हुई है और केवल 2 गली पे लोड है। मैं कहता हूँ अगर आपको 2 गली से ही भेजना और 2 गली से ही निकालना है तो भक्त को चलने दिया जाए, ना कि रोका जाए। आप रोक रोक के भक्त को और परेशान करते हैं। भक्तों को वहां से यहाँ तक आने के अंतर्गत में आपने 20 जगह रोक दिया, 5-5 मिनट 3-3 मिनट कई जगह आप रोक रहे हैं। या तो उनको एक सुचारू रूप से निकलने की और उसकी रखें व्यवस्था कि इधर से आना है इधर जाना है, फिर उस पर आप छोड़िए मत। परंतु जैसे ही आप इस बंधनों को खोल देते हैं, इन गेटों को लोहे के आपने जो सड़कों पे लगा रखे हैं खोल देते हैं और मालूम पड़ती है पब्लिक ही नहीं है, पूरी पब्लिक गायब। उससे पहले आप देखें कि वो पब्लिक नाचती रहती है, क्योंकि एक ही जगह पे आपके जूते के लिए वो पब्लिक लौट के फिर आ जाती है। वही पब्लिक आपको दुगनी और 4 गुनी दिखने लगती है। जूते की व्यवस्था बाहर हो, बाहर से ही भक्त लोग नंगे पैर आए। ये दुकानदार हैं जो यहाँ के ब्रजवासी हैं, इन लोगों के घर आशियाने नहीं उजड़े। 5-5 फुट की दोनों तरफ से अगर चौड़ीकरण कर दिया जाए, एंक्रोचमेंट जो आपका अतिक्रमण है जिसको आपका प्रशासन आज तक हटा नहीं पा रहा है, हरियाली तीज वाले दिन तो आके वो डंडा करके सबको हटा दिया जाता है, उसके बाद आप लोग कोई एंक्रोचमेंट को नहीं हटाते। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट वृंदावन कॉरिडोर पर इतिहास विकास के इस युद्ध के बीच सरकार क्या संतुलन बनाती है। इस मुद्दे पर हम आगे बात करेंगे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं थी आपके साथ श्रेया शर्मा।